नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी को लैब असिस्टेंट की भर्ती से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके माध्यम से मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करूँगा। तो जो भी अभ्यर्थी लैब असिस्टेंट से जुड़े हुए हैं और जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को पूरा देखिए। और उसी के साथ साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती मामला। और इसमें 4 महीने में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसी प्रकार की जो जानकारी हैं वो प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो जिस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 4 महीने में स्कूल शिक्षा विभाग नहीं भेज पाया रिक्त पदों की सूचना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए 10 अगस्त से 18 अगस्त तक नियुक्ति प्रक्रिया चालू थी। और इस नियुक्ति प्रक्रिया के बाद भी जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंतिम नियुक्ति पत्र के बाद में अगले 6 महीने के अंदर अंदर वेटिंग लिस्ट निकाल देना अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या दे रखा है कि विभाग से बोर्ड में सूचना पहुँचने में 2 माह की देरी होने पर नहीं निकल पाएगी सूची। जिस प्रकार से 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 2 महीने और कंप्लीट होने के बाद में किसी प्रकार की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकल पाएगी। और ऐसा ही एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के साथ होने वाला है कि जिस प्रकार से डिपार्टमेंट वाइज और ख़ासकर शिक्षा विभाग में जो रिक्त पदों की सूची हैं वो नहीं भेजी गई हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो एलडीसी वाले अभ्यर्थी एवं प्रयोगशाला सहायक वाले अभ्यर्थी, दोनों प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं वो इस सूची का इंतज़ार करते रह जाएंगे और किसी प्रकार की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि 6 महीने से अधिक का टाइम होने पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग में जितने भी पद रिक्त हैं उस संदर्भ में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड को कोई जानकारी नहीं मिली है, जबकि अभ्यर्थियों ने इस संबंध में आरटीआई लगा के आरटीआई के माध्यम से जानकारी एकत्र कर ली है। लेकिन इस जानकारी को यहाँ पर बोर्ड ने मना कर दिया है कि जब तक हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी हम इस जानकारी को आधार नहीं मान सकते। और इस जानकारी को आधार मानकर वेटिंग लिस्ट की जानकारी या वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। दरअसल राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का नियम है कि किसी भी भर्ती में अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद नौकरी ज्वाइन नहीं करने पर रिक्त रहे पदों की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों का चयन होता है। लेकिन 6 महीने तक अगर ये सूची नहीं आती है, जानकारी नहीं मिलती है, तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर करीबन 44 पद खाली हैं जो कि लेबर स्टैंड के पदों के लिए हैं। अगर इस प्रकार कोई वेटिंग लिस्ट आती है तो यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने बताया है कि मेरा नंबर वेटिंग सूची में है, मेरे केवल 0.2 मार्क्स कम है। अगर समय पर रिक्त पदों का जो वेटिंग लिस्ट है वो आती है तो मेरे साथ साथ लगभग 44 अभ्यर्थियों का चयन संभव है। इस संदर्भ में यहाँ पर दाऊजी शर्मा जो कि एक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बताया है कि इस प्रकार से 44 अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट है वो निकल जाने बाकी हैं। अगर बोर्ड समय पर संज्ञान लेता है और शिक्षा विभाग द्वारा समय पर जो रिक्तियां हैं वो बोर्ड को भेजी जाती हैं तो संभवतः जल्द ही जो वेटिंग लिस्ट हैं वो आ जाएगी। अब आखिरी 2 महीने में बोर्ड कितना जल्दी करता है ये फैसला बोर्ड के हाथ में होगा। अगर बोर्ड जल्दी से जल्दी जो रिक्तियां हैं उनकी जानकारी भेजता है और इसी प्रकार एलडीसी में भी अगर शिक्षा विभाग जो रिक्तियों की जानकारी है वो बोर्ड को भेजता है तो बोर्ड द्वारा जल्दी ही वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और इससे कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। अब देखना यह होगा कि बोर्ड द्वारा एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कितनी जल्दी जो रिक्तियों की सूची है वो प्रोवाइड की जाती हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार से वो सूचियाँ प्रोवाइड की जाएगी उसी बात पर बोर्ड एक्शन लेगा और उसी तरह से कार्य करेगा। तो यहाँ पर मैंने जो जानकारी मुझे मिली है
उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया है, और इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको अवश्य रूप से प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए आप हमारे साथ रहिए दोस्तों। धन्यवाद।